और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले तो दोस्तों एक नमन, देश के वीर सपूत ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी का भी निधन हो चुका है। ये सीडीएस बिपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में घायल हुए थे। इतने दिन इनका इलाज चल रहा था और बड़े ही दुख की बात है दोस्तों कि आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। सीडीएस रावत के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में गंभीर रूप से ये घायल हो गए थे। इतने दिन इनका इलाज चल रहा था, 7 दिन बाद इन्होंने भी दम तोड़ दिया और वरुण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। ग्रुप कैप्टन की अंतिम विदाई आज मध्य प्रदेश भोपाल में होगी। इनकी पार्थिव देह को भी आज एमपी भोपाल लाया जाएगा। बच्चों के ये बहुत चहेते थे। रिटायरमेंट के बाद खेती करने का इनका सपना था और शौर्य चक्र सम्मानित कैप्टन वरुण सिंह के निधन का समाचार मिलते ही पैतृक गांव कनौली में भी शोक की लहर दौड़ गई। श्रद्धांजलि देने वालों का जमावड़ा लग गया। भले ही दोस्तों आज हमारे बीच ये नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान युगों युगों तक इन्हें याद करता रहेगा। देश के ऐसे वीर सपूतों को दिल से सैल्यूट और हम सभी की तरफ से इनको अंतिम श्रद्धांजलि। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हमारी यही प्रार्थना है। चलिए आगे बढ़ते हैं देश की अगली बड़ी खबरों में। देखिए आज 16 दिसंबर को स्वर्णिम विजय मसाल के सम्मान समारोह में भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीएम शेख हसीना के साथ मुलाकात की। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन ने भी राष्ट्रपति कोविंद से ढाका में मुलाकात की। वहीं दोस्तों आज 16 और कल 17 दिसंबर को बैंकों का कामकाज अटक सकता है, क्योंकि 10 लाख सरकारी बैंकों के कर्मचारी आज हड़ताल पर जा रहे हैं। और आज और कल ही नहीं, अगले 3-4 दिन बैंकों का कामकाज डिस्टर्ब ही रहेगा, क्योंकि आज और कल तो हड़ताल है, परसों फिर संडे आ गया, इस वजह से भी बैंकों का कामकाज नहीं रहेगा। 16 और 17 दिसंबर को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं और इसकी वजह से बैंकों का कामकाज डिस्टर्ब रहेगा। दरअसल हाल ही में सरकार ने 2 और बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का प्लान बनाया था, उसी के विरोध में बैंक कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं और तकरीबन 9-10 लाख कर्मचारी जो हड़ताल पर रहेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कुछ बड़े फैसले लिए गए। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को मंजूरी मिल चुकी है। PLI स्कीम के तहत 6 साल में 76,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार और इससे भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा। और वहीं सरकार ने डिस्प्ले उद्योग का गढ़ बनाने का लक्ष्य भी रखा है। भारत में $10 अरब का प्रोत्साहन पैकेज भी मंजूर कर दिया इसको लेकर। वहीं देखिए बड़ी खबर, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सार्वजनिक जगहों पर नहीं मना सकेंगे नए साल का जश्न। न्यू ईयर 2022 का सेलिब्रेशन पब्लिक प्लेस पर नहीं कर पाएंगे आप। 16 दिन के लिए मुंबई में धारा 144 लागू की जा चुकी है। प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया है। वहीं देखिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बड़ी कार्यवाही की है। ICICI बैंक और पंजाब नेशनल बैंक पर जुर्माना लगाया। नियम पूरा न करने के आरोप के चलते PNB पर 1 करोड़ 80 लाख का जुर्माना लगा। वहीं ICICI बैंक पर 30 लाख का जुर्माना RBI ने लगाया। वह देखिए करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट अपडेट है। देश के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दे दिया और PM मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोले कि ये गर्व का पल है। और आखिरकार हमारे देश भर के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है कि पश्चिम बंगाल राज्य की जो दुर्गा पूजा है उसको यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दे दिया। ये गर्व का पल है हम सभी के लिए भी। वह देखिए दुनिया में फिर से भारत की धाक जमी है। भारतीय मूल की लीना नायर फ्रांस के लग्जरी ग्रुप शनेल की CEO बनी है। 8 साल पहले लंदन शिफ्ट हुई थी ये, और ये आखिर भारतीय मूल की है और विदेशी कंपनियों की CEO बन रही है, तो बड़े ही गौरव की बात है। हाल ही में ट्विटर के CEO भी भारत के बने थे, आपको पता होगा। वहीं व्हाट्सएप में अब आपको एक और नया फीचर अपडेट मिलने जा रहा है। अब व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज को भेजने से पहले आप सुनकर देख पाओगे। रिव्यू फीचर मिलेगा व्हाट्सएप के वॉइस मैसेज के लिए। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एक रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है। भारतीयों में विटामिन D की कमी देखी जा रही है। देश में 49 करोड़ लोगों को पर्याप्त मात्रा में विटामिन D भी नहीं मिलता और इसकी कमी लोगों में डिप्रेशन और टेंशन तनाव ये बढ़ा रही है। और इतना ही नहीं, इससे भी ज्यादा सरप्राइज बात तो ये है दोस्तों कि विटामिन D मिलता किससे हमें है पता आपको? सूर्य के प्रकाश से। जी हाँ, सिंपली धूप में बैठने से हमारे शरीर में विटामिन D की पूर्ति हो जाती है। उसके बावजूद लोगों में विटामिन D की कमी देखी जा रही है। कितनी मतलब विडंबना भरी बात है। इसलिए आप भी पर्याप्त मात्रा में थोड़ा बहुत रोज धूप सेकें ताकि आपके शरीर में विटामिन D की पर्याप्त मात्रा बनी रहे। अगली बड़ी खबर देखिए, PM मोदी दुनिया के 8वें सबसे प्रशंसनीय शख्स बने। वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड पर्सन ऑफ द ईयर 2021 में 8th नंबर PM मोदी का रहा है। जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन को भी पिछाड़ते हुए टॉप 20 में से 5 भारतीय शख्सियत शामिल रही है। टॉप 10 में कौन कौन सी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, किराने की दुकान व्हाट्सएप पर आएगी। फ्यूल फॉर इंडिया इवेंट में बोले आकाश अंबानी की मोबाइल रिचार्ज से लेकर शॉपिंग तक सब कुछ व्हाट्सएप से होगी। जी हाँ, रिलायंस की एक नई प्लानिंग है दोस्तों कि अब जियो मार्ट को किस तरह से ग्राहकों तक और आसानी से पहुंचाने के लिए इसकी सर्विसेज को व्हाट्सएप पर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं मुकेश अंबानी। और ऐसे में उनका यह मकसद है। मुकेश और आकाश ईसा अंबानी का भी यही कहना है कि देश में किराना दुकानों को डिजिटल बनाना आज के समय की जरूरत है। वहीं हालिया आंकड़ों के मुताबिक फोन पे ने भी 2.5 करोड़ किराना दुकानों को डिजिटल दुनिया से जोड़ा है, जहां डिजिटली तरीके से पेमेंट हो पाता है। वह देखिए टेक्नोलॉजी पर खबर है कि ओप्पो का पहला फोल्डेबल फोन लॉन्च हो चुका है। डिवाइस को घुमाए बिना लैंडस्केप का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। 30 मिनट में
55% चार्ज हो जाता है, यानी कि आधे घंटे में आप इसको 55% चार्ज कर सकते हैं। कीमत इसकी 92,000 रुपीज। इसके कुछ स्पेक्स फीचर वगैरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए कोटक महिंद्रा बैंक ने इंडिगो के साथ लॉन्च किया को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, जहां पर आपको 3,000 रुपए तक का कॉम्प्लीमेंट्री एयर टिकट फ्री में मिलेगा। बजट एयरलाइन इंडिगो एयरलाइंस ने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ एक पार्टनरशिप साझेदारी करते हुए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया और इसमें आप हवाई यात्रा के दौरान और भी कई अलग अलग तरह के ऑफर्स का फायदा, रिवार्ड्स वगैरह बेनिफिट्स ले पाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। शेयर मार्केट से एक एनालिसिस निकल कर आ रहा है कि 5 साल में निवेशकों को सबसे ज्यादा फायदा रिलायंस के शेयरों ने दिया। उसके बाद टीसीएस, एचडीएफसी, एचयूएल, इन्फोसिस वगैरह वगैरह की लिस्ट रही। वहीं कल ही आंध्र प्रदेश में एक बड़ा सड़क हादसा देखा गया। नाले में बस गिरने से 9 लोगों की जान चली गई, 22 लोग घायल हो गए। और उसके बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पश्चिम गोदावरी में 47 यात्रियों को लेकर बस जा रही थी जो नहर में गिर गई। मृतकों में 5 महिलाएं भी शामिल हैं। इनकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बड़ी ही दुख की बात है, ये दुर्घटना हमारे देश में हुई। वहीं देखिए महंगाई पर एक बड़ी खबर आ रही है कि 2022 में भी आम आदमी को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद कम ही नजर आ रही, क्योंकि 2021 के अप्रैल महीने से ही तो महंगाई का रिकॉर्ड लगातार टूटता जा रहा और महंगाई का लेवल ग्राफ जो है ना वो बढ़ता ही जा रहा। और ऐसी उम्मीदें भी लगाई जा रही दोस्तों कि नए साल 2022 में भी आम आदमी को महंगाई से राहत शायद ही मिले। और ऐसे में जरूर सरकार को कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए, राइट। वह देखिए किसान आंदोलन आखिरकार खत्म हो चुका है। 383 दिन बाद गाजीपुर बॉर्डर पर पुष्प वर्षा के साथ राकेश टिकैत ने घर वापसी की और आखिरकार फाइनली किसानों के नेता राकेश टिकैत भी अब रवाना हो चुके हैं आंदोलन को खत्म करते हुए, पुष्प वर्षा करते हुए। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और वहीं एक बड़ी ही चौंका देने वाली खबर देखिए आपकी, अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत को दिया चुनाव लड़ने का न्योता और बोले कि आना चाहे तो एसपी में स्वागत है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का न्योता दिया, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत की पॉपुलैरिटी तो ऑलरेडी बन चुकी थी, तो उसी का फायदा अब चुनावी पार्टियां भी लेना चाहती हैं। एक ऐसा ही तंज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी कसा कि 2024 में फिर होगा खेला, पूरे देश में बीजेपी को हारते देखना चाहती हूँ, ममता बनर्जी ने कहा है। तो ये तो कुछ पॉलिटिक्स की बातें चल रही हैं, ज्यादा राजनीति की चर्चा अपन करेंगे नहीं, सीधा आगे बढ़ते हैं काम की खबरों की तरफ। देखिए जैविक खेती और उत्पादों के निर्यात में मध्य प्रदेश राज्य जो है वो देश में अव्वल रहा, पहले नंबर पर रहा साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक। वह देखिए आंध्रा के शिमाद्री में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड। यह भारत की पहली और दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण प्रोजेक्ट होगा। मिली जानकारी के मुताबिक यह परियोजना बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण प्रोजेक्ट्स के लिए एक अग्रदूत साबित होगी और सरकार इस तरह का प्रोजेक्ट भी भारत में लगाने की प्लानिंग कर रही है आंध्र प्रदेश के शिमाद्री में। वह देखिए किसान भाई लोगों को सरकार ने एक और बड़ा तोहफा दिया है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 5 वर्ष और आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है और इससे देश भर के 22 लाख से भी ज्यादा किसानों को फायदा होगा। अब ये योजना 2026 तक लागू रहेगी। कल कैबिनेट की मीटिंग में इस योजना को आगे बढ़ाने पर मंजूरी मिली। वहीं देखिए सरकार रुपे और भीम यूपीआई पेमेंट को भी बढ़ावा देने पर जोर दे रही है और इसके लिए 1300 करोड़ रुपए का अलग से बजट खर्च किया जाएगा। हाल ही में आपको बताऊंगा सरकार ने 18 साल के युवा को वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ा तोहफा दिया और अब 18 साल से ऊपर के युवाओं को साल में 4 बार ऐसे मौके मिलेंगे जब वो अपने आप को वोटर के लिए रजिस्टर्ड कर पाएंगे। आधार को वोटर आईडी से जोड़ने का विकल्प भी साल में 4 बार मिलेगा। आपको 4 मौके मिलेंगे, मतलब युवाओं को वोट देने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के। नए इलेक्शन रिफॉर्म्स को आखिरकार सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। एक बड़ी ही दुख भरी खबर देखिए आपकी, सूखे के कारण मौत हुई। पानी न मिलने से 6 जिराफों ने दम तोड़ा। ये तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बड़ी ही दयनीय स्थिति लग रही इस तस्वीर में। हालांकि ये हमारे भारत की नहीं है, अफ्रीकी देश केन्या में भयानक सूखा पड़ रहा है अभी और सूखे का सामना जंगली जानवरों को इस कदर करना पड़ रहा है कि पीने के लिए 2 घूंट पानी भी नहीं मिल रहा और ये 6 जिराफ एक साथ सूखे में मर गए बिना पानी की वजह से। अच्छा खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ एजुकेशनल खबरों पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आप, यूजीसी ने एक नई पहल शुरू की है। यूजी और पीजी की छात्राओं को, यानी कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की जो स्टूडेंट्स होगी ना, छात्राएं, उनको मैटरनिटी लीव मिलेगी। उन्हें उपस्थिति और आवेदन पत्र भरने की भी समय सीमा में छूट दी जाएगी। कॉलेजों की पढ़ाई के दौरान स्पेशली लड़कियों को, छात्राओं को इस तरह की फैसिलिटी मिलेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से इस तरह का नया नियम, नया दिशा निर्देश जारी कर दिया गया। वह देखिए यूपी के टीईटी एग्जाम 2021 को लेकर अपडेट आ रहा कि अगली परीक्षा में सेंधमारी और धोखाधड़ी को रोकने के लिए एग्जाम सेंटर्स की दूरियों को कम किया जाएगा। इस तरह की भी सरकार प्लानिंग बना रही है यूपी सरकार। गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर खबर है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के तकनीकी शिक्षा विभाग में 437 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। 6 जनवरी 2022 इसकी लास्ट डेट है, तब तक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं HPSC के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए। वह देखिए झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है कि झारखंड में खुलेगी डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी। सीएम हेमंत सोरेन का कहना है कि कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही झारखंड राज्य में एक डिजिटल कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
वहीं झारखंड में एक और अच्छी पहल शुरू की गई है कि एमफिल और पीएचडी कर रही छात्राओं को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश। जिस तरह से यूजीसी ने मैटरनिटी लीव शुरू किया ना, वैसे ही झारखंड में भी एमफिल और पीएचडी की जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको ये लाभ मिलेगा। स्कूल खुलने की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। झारखंड में सरकारी स्कूलों के खुलने के समय में बदलाव किया गया है। स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। स्कूल भले ही 12 बजे तक खुलेंगे, लेकिन शिक्षकों को दोपहर 2 बजे तक स्कूलों में रहना होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। डब्ल्यूबी पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के एडमिशन कार्ड भी जारी हो चुके हैं। वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की कांस्टेबल परीक्षा के एडमिट कार्ड आप ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं हिमाचल के असेंबली सेशन को लेकर खबर आ रही है कि 265 करोड़ की छात्रवृत्ति घोटाले में 27 प्राइवेट संस्थानों की होगी सीबीआई जांच। कोर्ट में पेश हुई 11 के खिलाफ चार्जशीट भी। जी हां, खबर के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 2013-14 से लेकर 16-17 के दौरान राज्य में छात्रवृत्ति घोटाले की जांच सीबीआई के द्वारा की जाएगी, कई सारे प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी। अच्छा, वहीं सीबीएसई के कक्षा 12वीं की किताब पर एक मुद्दा उठाया जा रहा है कि एनसीईआरटी के बुक से मुगल शासकों के किस्सों को हटाने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी और कहा कि अदालत का वक्त बर्बाद ना करें। ओके, तो ये तो रही कुछ एजुकेशनल खबरें, और हाँ, अभी तो बहुत सारे काम की महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए जानना बाकी है। सरकार के कुछ नए नियम, नई घोषणाएं, बड़े ऐलान और नई योजनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, बिहार में गिरते पारे से और ज्यादा बढ़ेगी ठंड। पछुआ हवा का दिख रहा असर, इसके कारण बिहार राज्य में अगले 2-3 दिन में और ठंड बढ़ने की चेतावनी है। वह देखिए, हिमाचल में अगले 3 दिन भारी बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है। शीतलहर की चपेट में आए पर्वतीय इलाके, आज से ही विंटर सीजन शुरू हो चुका है। वहीं आज गुरुवार को कुछ राज्यों में भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से इस तरह की चेतावनी जारी की गई है। वैसे स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 16 दिसंबर 2021 गुरुवार का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात यानी कि बर्फबारी होने का भी अनुमान है। इसके अलावा उत्तराखंड, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी हल्की मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, पूर्वोत्तर राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत के न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और पूर्वोत्तर भारत में सुबह के समय मध्यम कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की अगर बात करें ना दोस्तों, तो देखिए आज सोने और चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सोना 297 रुपए की गिरावट के साथ 47,019 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 556 रुपए की गिरावट देखी गई और उसके बाद चांदी का रेट 59,569 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ चुका है। ओके, तो ये रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। और अब अपन फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, तमिलनाडु में भी ओमिक्रॉन का पहला मरीज मिल चुका है। महाराष्ट्र और केरल में भी आज फिर से 4 नए मामले देखने को मिले और देश में अभी ओमिक्रॉन के कुल 73 मामले सामने आने की खबर है और भारत के 11 राज्यों तक ओमिक्रॉन के केस पहुंच चुके हैं। कौन कौन से स्टेट में अभी कितने केस चल रहे हैं, इनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, बड़ी खबर, बिहार पटना में फिर से 11 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। 9 लोग संक्रमित के संपर्क में आकर पॉजिटिव पाए गए, 2 को अभी भी तलाशा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आ चुका है। 7 साल का बच्चा संक्रमित हुआ कल ही। वहीं देखिए, बच्चों में कुदरती चक्रव्यूह को भेद रहा है ये ओमिक्रॉन। वैक्सीन के भी बेअसर होने का अंदेशा है और इसीलिए प्लीज अलर्ट हो जाइए। कहने का मतलब स्पेशली पेरेंट्स जो बच्चों के माता पिता हैं वो ध्यान रखें अपने बच्चों का विशेष तौर से इस ओमिक्रॉन के माहौल के बीच। वहीं वैज्ञानिकों ने एक नया आविष्कार भी किया। देखिए आप, अब चिंगम रोकेगी कोरोना। लेट्यूस से बनी ये चिंगम मुंह में ही ट्रैप करेगी वायरस को और इससे संक्रमण कम फैलेगा। आखिर मार्केट में कब तक ये उपलब्ध हो सकती है, तो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है दोस्तों की बहुत जल्द इसका प्रोडक्शन जो है ज्यादा इंडस्ट्रियल लेवल पर किया जाएगा और उसके बाद मार्केट में मिलना शुरू हो जाएगी। ये एज ए चिंगम की तरह होगी। इसको जब अपन मुंह में चबाएंगे तो वायरस मर जाएगा, खत्म हो जाएगा और इससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायरस फैलने की संभावना कम हो जाएगी। वही देखिए, राजस्थान में भी बूस्टर डोज के लिए एक सीरो सर्वे करवाया गया। हेल्थ केयर वर्कर के साथ आम लोगों का भी एंटीबॉडी टेस्ट किया जाएगा। इस सर्वे में 17,000 से ज्यादा सैंपल लिए जाएंगे और देखते हैं इस सीरो सर्वे में क्या नया डेटा खुलासा देखने को मिलता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। वहीं ओमिक्रॉन के कहर के बीच एक नई स्टडी भी सामने आई। शोधकर्ताओं ने ढूंढा कोरोना वैक्सीन के असर को बढ़ाने का तरीका। एक ऐसी प्रोटीन युक्त कंपोनेंट को वैज्ञानिकों ने ढूंढा है, एक ऐसा केमिकल है जिसको वैक्सीन में मिलाने के बाद वैक्सीन का रेस्पॉन्स, इम्यून पावर जो है ना वो बढ़ जाता है और उसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट को भी मात दी जा सकती है। ये भी एक चमत्कार साबित हो सकता है ओमिक्रॉन पर रोक लगाम लगाने का। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना आंकड़ों की बात करें तो 7,000 के लगभग नए मामले देखे गए, जबकि 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। वहीं देखिए, पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद
बाद भी राज्य सरकार ने छूट दी है। क्रिसमस और नए साल के मौके पर नाइट कर्फ्यू में कुछ ढील रहेगी। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक 24 दिसंबर 2021 से लेकर 1 जनवरी 2022 के बीच रात में होने वाले मूवमेंट पर प्रतिबंध नहीं होंगे। यानी कि इस दौरान रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो प्रतिबंध थे नाइट कर्फ्यू वाले, उन्हें हटा लिया गया ताकि लोग बाग न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कर पाए। लेकिन आप दोस्तों सावधानी से जो भी नए साल का सेलिब्रेशन वगैरह मनाएं तो बिल्कुल केयरफुली और सावधानी के साथ मनाएं, ठीक है ना। कोरोना प्रोटोकॉल्स का पूरा पालन करते हुए, मास्क लगाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए। ओके, तो ये तो रही कुछ कोरोना बुलेटिन। और अब अपन फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कोरोना काल में रोक दी गई थी सांसद निधि, फिर से शुरू होगी योजना। 17,000 करोड़ से ज्यादा इस पर खर्च किया जाएगा। सांसद निधि के तहत हर सांसद के लिए 5 करोड़ रुपए की वार्षिक राशि निर्धारित है। और कोरोना महामारी के चलते सरकार ने 2020 में इस प्लान को निलंबित कर दिया था, लेकिन इसको वापस शुरू किया जाएगा। वह देखिए, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आम लोगों से भी पैसा उधार लेगी सरकार। इस तरह की भी अब नई प्लानिंग बना रही है गवर्नमेंट। बैंकों से ज्यादा ब्याज देगी और रिटर्न भी तय समय पर देगी। यानी कि सरकार देश में विकास करने के लिए अब दूसरे लोगों से पैसा उधार लेगी और उसका रिटर्न देगी, ब्याज देगी लोगों को। वहीं गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक भी आज होने जा रही है। सरकार के 3 साल पर नई घोषणाओं की तैयारी भी हो रही है। पीसीसी में मंत्री जन सुनवाई की शुरुआत भी हुई और अब देखते हैं इस बैठक में क्या कुछ नए फैसले लिए जाते हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। राजस्थान से खबर है ये। वह देखिए, जम्मू कश्मीर को आखिर कब मिलेगा राज्य का दर्जा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में इस बात का जवाब दिया और कहा उन्होंने कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा उपयुक्त समय पर दिया जाएगा, यानी कि ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। आपको पता होगा 2019 में इसको धारा 370 से अलग किया था, तो अब इस पर प्लानिंग चल रही है राज्य का दर्जा दिलाने की भी। वहीं एक खबर ये भी आ रही कि राज्यसभा में सरकार ने यह भी जवाब दिया कि आर्टिकल 370 हटने के बाद भी घाटी में किसी बाहरी व्यक्ति ने जमीन नहीं खरीदी। जम्मू में सिर्फ 7 प्लॉट खरीदे गए 370 हटने के बाद। अच्छा, रिलायंस जियो की तरफ से एक अपडेट आ रहा दोस्तों की जियो 1 रुपए में 30 दिन की वैलिडिटी देगा और 100 MB डेटा का इस्तेमाल भी कर पाएंगे आप। यानी कि 1 रुपए में इंटरनेट चलेगा। इस तरह का भी जियो ने प्लान लॉन्च किया। लिटरली जियो ने 1 रुपए वाला प्लान लॉन्च किया है जिसमें आपको 100 MB डेटा मिलेगा और 30 दिन की वैलिडिटी के साथ 10 रुपए में आप 1 GB डेटा ले पाएंगे। वह देखिए, भारत और पोलैंड के बीच कुछ कानूनी सहायता से संबंधित समझौतों को भी मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है, हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। अच्छा, पार्कर सोलर प्रोब ने रचा इतिहास। मानव निर्मित ऑब्जेक्ट ने पहली बार सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश किया। नासा के द्वारा लॉन्च ये एक सैटेलाइट है, पार्कर सोलर प्रोब। इसको साल 2018 में लॉन्च किया था, जिसका काम सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना था। और पहली बार इस पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के ऊपरी वायुमंडल को छूकर इतिहास रच दिया, क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर है ना दोस्तों, वो लाखों डिग्री सेल्सियस के बराबर है। इतना हीट में भी वो पिघला नहीं, इतनी गर्मी में भी। इस तरह के मेटल से इसको बनाया गया था और पहली बार ये इंसानी सभ्यता की एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वह देखिए, एक वैज्ञानिक स्टडी में, रिसर्च में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा तेज नहीं होता है रॉकेट साइंटिस्ट और ब्रेन सर्जन का दिमाग। यानी कि दिमाग सबका बराबर होता है। डिपेंड करता है कि हम में से कोई लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और कोई लोग उसका इस्तेमाल कम करते हैं। साथ ही देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। 3% DA बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है और राज्य में जो महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को 28% मिलता था ना, वो अब 31% मिलेगा। यूपी सरकार की तरफ से इसको बढ़ा दिया है 3%। वहीं CAPI की सरकार से ऐसी भी गुजारिश है कि बजट 2022-23 में एक टैक्स को खत्म करने की गुहार भी लगाई जा रही है। CPAI जो है, यानी कि कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसका सरकार को कहना है कि जिन्स लेन देन कर यानी कि CTT को खत्म करने पर सरकार को विचार करना चाहिए। और अब देखते हैं कि बजट 2022-23 में सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। वह देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI की तरफ से अपडेट आ रहा है कि SBI ने महंगा किया कर्ज, बेस रेट और प्राइम लैंडिंग रेट में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की है और नई रेटें आज रात से ही लागू हो चुकी हैं। सरकारी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। SBI ने बेस रेट और प्राइम लैंडिंग रेट में 10-10 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.10% की बढ़ोतरी कर दी है। और इसके बाद SBI से लोन लेना थोड़ा बहुत महंगा होगा। जहां पहले लोन की रेट 7.45% थी, उसको बढ़ाकर 7.55% कर दिया। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, टोयोटा किर्लोस्कर कंपनी भी अपनी गाड़ियों को, कारों को जनवरी 2022 से महंगा कर देगी और लगभग सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां ये अनाउंसमेंट कर चुकी है, राइट। वहीं कारों को लेकर एक आंकड़ा रिसर्च डेटा देखिए आप कि भारत के सड़कों पर कारें ही कारें नजर आती हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका से भारत में 20 गुना कम कारें हैं। प्रति 1000 लोगों की संख्या पर आखिर किस देश में कितनी कारें हैं, इसका एक डेटा आंकड़ा आप देख सकते हैं। अमेरिका में 1000 लोगों पर 700 कारें हैं। इसी तरह से जर्मनी में 1000 लोगों पर 562 कारें हैं और भारत में प्रति 1000 लोगों पर महज 22 कारें ही हैं। यानी कि भारत में अभी भी 4 व्हीलर और कारों की संख्या कितनी कम है, यानी कि मार्केट में अभी भी कितनी डिमांड और जगह बची हुई है, ये अंदाजा लगा सकते हैं आप। वह देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे पर आज से लागू हुई नई स्पीड लिमिट और अब आपके गाड़ी चलाने की अधिकतम रफ्तार कितनी रहेगी तो मैं आपको बता दूं, अब हल्के वाहन 100 की जगह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चल पाएंगे और भारी वाहन 80
की बजाय 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही दौड़ेंगे। यह नया नियम 15 फरवरी 2022 तक लागू रहेगा, क्योंकि सर्दियों के मौसम में कोहरा वगैरह होता है ना, इसीलिए सरकार ने कुछ स्पीड लिमिट को घटा दिया, कम कर दिया। वहीं देखिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। 2011 की जाति जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं दोस्तों इस साल 2021 की सबसे बेस्ट फिल्मों की अगर बात करें ना, तो IMDb की रेटिंग के मुताबिक भारत की जय भीम फिल्म जो है वो सबसे पॉपुलर फिल्म मूवी रही है। बेस्ट फिल्म ऑफ इंडिया 2021 जो रही वो जय भीम रही। IMDb पर इसकी रेटिंग 9 पॉइंट प्लस कुछ और है। वहीं महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव में OBC आरक्षण नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित सीटों को भी सामान्य सीटों में बदलने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं एक काम की बात है दोस्तों, 31 दिसंबर से पहले कुछ ऐसे जरूरी काम है जो आप जरूर निपटा लें। जैसे कि आपने अगर आपके PF खाते में कोई नॉमिनी नहीं जोड़ रखा तो उसकी लास्ट डेट, PF खाते के अकाउंट से नॉमिनी को लिंक करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की भी लास्ट डेट 31 दिसंबर है। और कम ब्याज पर कई सारे बैंक होम लोन का ऑफर दे रहे हैं 31 दिसंबर तक, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की भी लास्ट डेट 31 दिसंबर है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टास्क हैं जिन्हें आप 31 दिसंबर से पहले निपटा लें, तो आपको परेशानी नहीं होगी, टेंशन भागादौड़ी नहीं होगी। वही देखिए विक्की गेट मुंबई में भी पार्टी देने की प्लानिंग कर रहे हैं। 20 दिसंबर को इनका ग्रेड वेडिंग रिसेप्शन हो सकता है। गेस्ट को RT-PCR रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल जो अपनी शादी के हनीमून से वापस आ चुके हैं मुंबई, और अब वो 20 दिसंबर को मुंबई में खाने वगैरह, रसोई पानी, जिमड़ा का प्लान बना रहे हैं। अच्छा, खेल समाचार पर खबर देखिए, ICC ने जारी किया महिला वर्ल्ड कप 2022 का शेड्यूल। आखिर कब होगा भारत पाकिस्तान का महामुकाबला? तो आपको बता दूं, विमेंस वर्ल्ड कप 2022 के लिए जो शेड्यूल जारी हुआ उसके मुताबिक भारत पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा वर्ल्ड कप 2022 में जो पहला मुकाबला है 4 मार्च से 3 अप्रैल के बीच खेला जाएगा, और इसमें 6 मार्च को इंडिया वर्सेस पाक का पहला महिला क्रिकेट का मुकाबला होगा, है ना। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग